हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी जैसे चुनाव तिथियां घोषित हो चुकी है राजस्थान में और आचार संहिता लग चुकी है और इसी के साथ जो है जितने भी नोटिफिकेशन, जितनी भी भर्तियां आने वाली थी उनका अब जो आस थी वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। अब किसी प्रकार की कोई भर्ती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला और युवाओं को जो एक आस थी मुख्यमंत्री साहब से वो टूट चुकी है। अब किसी तरीके की कोई जो है, हम अगर सोचें कि अब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो नहीं आने वाला, क्योंकि आचार संहिता के 2 दिन बाद तक जो है वेट कर रहे थे कि अगर पहले के कोई सिग्नेचर हुए हैं किसी नोटिफिकेशन पे तो वो आ सकता है, लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर इन सब बातों को डिस्कशन नहीं करेंगे, इन सब बातों का कि कौन सी भर्तियां आई है, कौन सी आनी चाहिए थी, कितनी आई है, क्या तैयारी करनी चाहिए। हम बस इस बात का जिक्र करेंगे कि हमें अभी बिना भर्ती के अपनी तैयारी को किस तरीके से कंटिन्यू करना है। और मैं अपने एक्सपीरियंस जो है आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने बिना भर्ती के किस तरीके से अपने को बांधते हुए, अपने स्टडी रूटीन को बनाते हुए अपनी तैयारी को किस तरीके से कंटिन्यू किया था। और उस माहौल में, जिस माहौल में सिलेबस भी नहीं पता था, ये पता था कि इस बार पैटर्न चेंज होगा, लेकिन नहीं पता था कि सिलेबस में क्या आएगा, किस लेवल का आएगा और किस तरीके से हमें जो है कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। लेकिन कहते हैं ना, जब हमारे अंदर इच्छा होती है ना तो हम किसी भी तरीके से उस तैयारी को कंटिन्यू कर सकती हैं, किसी भी तरीके से अपना रूटीन बना सकती हैं। बस हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हमें फ्री नहीं बैठना। आज नहीं तो कल भर्तियां आएंगी। जनवरी फरवरी से आई होप जो है भर्तियां आनी शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन आएंगे और अप्रैल मई तक आपके एग्ज़ाम्स भी जो है अगले साल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम जो है आप तैयारी कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या बहुत सारे कैंडिडेट्स आपसे कितने आगे चले जाएंगे वो नहीं पता। यानी जब युद्ध की जो रणनीतियाँ होती हैं ना, वो युद्ध से बहुत पहले बन जाती है। ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं जीके के अंदर, तो हम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब युद्ध जब होता है ना तो उसकी रणनीतियाँ उस समय नहीं बनती, उससे बहुत पहले बन चुकी होती है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को, क्योंकि एग्ज़ाम ही हमारा युद्ध है, कंपटीशन ही हमारा युद्ध है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटर हैं। हम कैंडिडेट्स के लिए क्या है, एग्ज़ाम ही युद्ध है। तो उसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को टैकल करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमें अभी से सोचनी होंगी, जबकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब कई बच्चे ये कहेंगे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके लिए ये कहना ईजी है। सिलेक्शन तो मेरा इस बार हुआ है, इससे पहले मैंने भी रणनीतियाँ बनाई होंगी, मैंने भी तैयारी कहाँ से तो शुरू की होगी और किस माहौल में शुरू की है, किस तरीके से मैंने अपने आप को बांधा है, बिना किसी मेंटरशिप, बिना किसी वो कहते हैं ना, बिना किसी कोचिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके की कोचिंग, अपने आप को बांधते हुए मैंने भी स्टडी कहीं से तो शुरू की ही होगी, है ना। तो वो ही एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फ़िलहाल आपके पास किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये मान पाओ कि अब हमारे सामने एक एग्ज़ाम है, भर्ती है, इसके अंदर पद कितने हैं वो हमें पता है। इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है मानना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल भर्ती आएगी और हमें उस भर्ती के अंदर अपना स्थान बनाना है और हमें अभी से उसकी प्रिपरेशन जो है शुरू करनी पड़ेगी। मैं 2021 के बारे में आपको बताती हूँ। 21 में रीट हुआ था, आपको पता है। मैंने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन किया, लेकिन बैड लक कहो, मेरी कम मेहनत कहो, क्योंकि मैंने आज तक अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया अपने किसी भी काम के लिए जिसमें मैं असफल हुई हूँ। तो मैंने उस समय, जैसे मुझे बहुत लोगों ने कहा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जैसा कि हमारा इंसानी मन होता है, मैं भी सुकून में आ गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 2 गुना में भी नहीं हुआ था मेरा। तो उस समय क्या है, मेरे सामने 2 गुना का रिज़ल्ट आने के बाद में मार्च में आया था, 4 मार्च से पहले ही आ गया था शायद, मुझे सही से याद नहीं है डेट। तो
उस समय मेरे सामने दो रास्ते थे, मैं रो लूँ धो लूँ, अपने आप को जो है एक जगह स्टेबल करके बैठ जाऊँ कि बस अब जो होना था हो गया, सब खत्म। और दूसरा ये था कि मैं दोबारा से प्रिपेयर करूँ, कभी ना कभी तो भर्ती आएगी और मैं उसमें अपना स्थान सुनिश्चित करूँ। मैंने पहले रास्ते को नहीं चुना, दूसरे को चुना और चुपचाप बिना रोए धोए, किसी को बिना कुछ कहे और किसी को बिना कोई जवाब दिए, किसी के मजाक को, किसी की तानों को ना सुनते हुए मैंने अपनी किताबों को दोबारा से उठा लिया। उस समय एक सबसे बड़ी जो मेरे सामने चुनौती थी, मेरे पास सिलेबस नहीं था। ये पता था इस बार रीट के 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसका सिलेबस भी पूरा का पूरा चेंज होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा कुछ पता नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि जब किसी समय राजस्थान के अंदर 2 एग्ज़ाम होते थे, उस समय सिलेबस क्या था। मैंने वो सिलेबस निकाला, प्रिंट किया और अपनी तैयारी को शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ समय बाद में मेरे दिमाग में ये आया कि ये वाला एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, पता नहीं इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो मुझे सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने उसी बीच उस एग्ज़ाम की तैयारी को स्टॉप करते हुए सेकंड ग्रेड इंग्लिश से मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बुक्स खरीद ली, कोर्स भी खरीद लिया उसका, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। तो और सेकंड ग्रेड में मैं पहली बार कदम रख रही थी, तो मुझे कोर्स खरीदना ज़रूरी था, मैंने खरीद लिया। तो मैंने 6 महीने तक सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, जीके वाला जो पेपर होता है उसकी खूब प्रिपरेशन की अच्छे से, उसको मतलब जितना मुझसे बन पाया, मैंने एक टारगेट रखा मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, तो मैंने उसको जो है अच्छे से ढंग से पढ़ा, बार बार उसकी रिवीजन की। सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैंने उसी बीच उस एग्ज़ाम की तैयारी को स्टॉप करते हुए सेकंड ग्रेड इंग्लिश से मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बुक्स खरीद ली, कोर्स भी खरीद लिया उसका, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। तो और सेकंड ग्रेड में मैं पहली बार कदम रख रही थी, तो मुझे कोर्स खरीदना ज़रूरी था, मैंने खरीद लिया। तो मैंने 6 महीने तक सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, जीके वाला जो पेपर होता है उसकी खूब प्रिपरेशन की अच्छे से, उसको मतलब जितना मुझसे बन पाया, मैंने एक टारगेट रखा मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, तो मैंने उसको जो है अच्छे से ढंग से पढ़ा, बार बार उसकी रिवीजन की। और एक समय 4-5 महीने बाद ऐसा आया जब जीके मुझे अच्छे से लर्न हो चुका था, मतलब यूँ कहिए कि टिप्स पे मुझे याद हो चुका था जीके। उस समय एकदम से क्या हुआ, जब हमें कहते हैं ना कि हमें जहाँ जाना होता है ना, वो रास्ता भगवान खुद ही बना देता है। एकदम से थर्ड ग्रेड का सिलेबस आ गया और थर्ड ग्रेड का सिलेबस आते ही मैंने उसका जो सिलेबस है देखा, जो मैंने पहले प्रिंट निकलवाया था सेम वैसा का वैसा जो सिलेबस था। और मैं देख के बिल्कुल बहुत मुझे खुशी हुई कि सेकंड ग्रेड जो है मेरे बस में चाहे ना हो, लेकिन मैंने वो टाइम बर्बाद नहीं किया और फर्स्ट पेपर के ज़रिए मैंने थर्ड ग्रेड की पूरी प्रिपरेशन कर डाली। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि एक एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस इतना मैच कर रहा है कि आपका 90% सिलेबस जो है पूरा जो तैयार हो गया। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो मैंने इतने अच्छे से तैयार किया था कि मेरे थर्ड ग्रेड का जैसे ही सिलेबस आया तो मैंने देखा 80% सिलेबस मैंने पहले ही तैयार कर लिया। जिस समय बच्चे ये सोच रहे थे ना कि सिलेबस आया है, पहाड़ जैसा है, समुद्र जैसा है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से करेंगे, उस समय मैं एक अच्छी स्थिति के अंदर थी। मुझे कॉन्फिडेंस था इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे उस दिन, जिस दिन सिलेबस आया था, उस दिन मुझे ये लगा था इस बार मैं टीचर बन जाऊंगी, फाइनली बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो है वो कहते हैं ना शांति काल में युद्ध की प्रिपरेशन कर ली थी मैंने। मतलब जिस समय बच्चों को ये था ना कि सिलेबस नहीं आएगा जब शुरू करेंगे, उस समय मैं वो कहते हैं ना घोर तपस्या, उस समय मैं अपनी स्टडी में पूरी तरह लीन थी। और जैसे ही सिलेबस आया ना तो मुझे यूँ लगा कि मैंने 80% सिलेबस कर रखा है, तो बस मुझे रिवीजन करनी है। मतलब इतना सुकून था मन में कि अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ओनली रिवीजन करनी है। और मुझे वो सिलेबस बिल्कुल प्रिंट मैंने निकलवाया उसका। आपके टेबल पे हमेशा सिलेबस का प्रिंट रहना चाहिए, या फिर कैसे भी आपको सिलेबस जो है अपनी उंगलियों पे रटा होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी उसी को कहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए
कि हमें पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है। तो मैंने जो बहुत सारी प्रिंट जो निकलवाया मैंने सिलेबस का, उसके अंदर मैंने देखा जो मेरे जनरल सब्जेक्ट थे, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये चीज़ें इंग्लिश, हिंदी ऐसी हैं जिनके अंदर 5-5 क्वेश्चन आते हैं रिटमेंस के अंदर। सबको पता होता है हिंदी में हम सॉल्व कर लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं होती। और मैथ्स मैंने छोड़ दिया क्योंकि 2021 के अंदर मैंने मैथ्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि मैथ्स में जो भी टॉपिक आने वाले थे मुझे मतलब इनर फीलिंग थी मेरी कि इनमें मैं मार नहीं खाऊंगी, ये जो सवाल है मैं इनके पूरे नंबर ले जाऊंगी आराम से। तो मैंने मैथ्स को भी छोड़ दिया, मैंने उसको भी नहीं प्रिपेयर किया। एसएसटी को देखा, उसके अंदर भी मैंने जो सारे टॉपिक नहीं किए, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने एसएसटी को बिल्कुल ही लेफ्ट कर दिया था। उसके अंदर एक टॉपिक था राजस्थान का संविधान सभा में योगदान, तो वो वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था। ओनली मुझे ये था कि इसके अंदर ये नया टॉपिक है, पहली बार एग्ज़ाम में आ रहा है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, और मैंने वो टॉपिक जो है अच्छे से तैयार कर लिया। तो इन सब्जेक्ट के बाद रहती है साइंस। तो साइंस का मुझसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था कभी, और ऐसे बीच बीच में अपन जो है गूगल पे सर्च करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा साइंस का थोड़ा जो है थोड़े थोड़े मैंने पार्ट जो है क्लियर किए थे कि इसमें ऐसा हो सकता है, इस टॉपिक में ऐसा हो सकता है, तो उसको मैंने वही लेफ्ट की थे। मैंने बिल्कुल, मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने रिटमेंस के अंदर जीके के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। ओनली जीके के बेसिस पे मैंने अपने 206 नंबर जो है रिटमेंस में लिए हैं। और उसके सबसे बेस्ट जो मेरा पार्ट रहा है वो ये था कि जब बच्चे सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, भर्ती नहीं है, सिलेबस नहीं है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उस समय मेरी एकदम भयंकर वाली स्टडी चल रही थी। बस वही जो चीज़ है मुझे बाकी कैंडिडेट से अलग कर गई, और आज मैं जो है सुकून में हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं टीचर बन गई हूँ। तो ये चीज़ आप भी इस समय अगर प्रिपेयर करते हो तो साल बाद में, ज़्यादा समय नहीं, 1 साल बाद में आप भी ये फील कर रहे होगे, और कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे आपकी वीडियो भी आएगी। जैसे कहते हैं ना, किसी भी चैनल की मेंटरशिप अगर हम लेते हैं, थोड़ा बहुत मैंने भी कहीं से देखा समझा, फिर उन टीचर से मैंने कॉन्टैक्ट भी किया, तो उन्होंने जो है मेरा वीडियो अपने चैनल पे शेयर किया। तो उस तरीके से आपकी भी किसी चैनल पे वीडियो आएगी, आपका नाम आएगा, आपकी फ़ोटो आएगी, आप भी अपने चैनल पे बता रहे होगे कि मैंने किस तरीके से स्टडी की, किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। तो वो समय अब है। अब ये सोचने का समय नहीं है कि आपके सामने जो है भर्ती नहीं है, या फिर ये आप सोच रहे हो कि सरकार को निकालनी चाहिए थी, नहीं निकाली, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया। तो अपने सोचने से नहीं होता, सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। बस ये बात हमें मान लेनी चाहिए, और इस टॉपिक को हमें यहीं ख़त्म करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। अब आपका एक सवाल होगा कि हम जीके को कैसे प्रिपेयर करें, राजस्थान में पता नहीं कब क्या कौन से ज़िले बन जाए। तो जितने ज़िले बनने थे वो ज़िले बन चुके हैं, अब कोई ज़िला नहीं बनेगा, आचार संहिता लगेगी। अब आपका एक सवाल होगा कि हम जीके को कैसे प्रिपेयर करें, राजस्थान में पता नहीं कब क्या कौन से ज़िले बन जाए। तो जितने ज़िले बनने थे वो ज़िले बन चुके हैं, अब कोई ज़िला नहीं बनेगा, आचार संहिता लग चुकी है, और नेक्स्ट भर्तियां आएंगी, नई सरकार आएगी, तो उसे भी सिस्टम को समझने में काफ़ी समय लगेगा। तो उस समय जो है ज़िले वगैरह कुछ नहीं बनेंगे। आप 50 ज़िलों को मानकर जो भी मार्केट में नई बुक्स आई हैं उनको खरीद सकते हैं। और ये सोचना कि कौन सी बुक बेहतर होती है, कौन सी राइटर की बुक, कौन सी पब्लिकेशन की बुक, तो ये सब कहने की बातें होती है। एक बुक जो होती है 90% सिलेबस कवर करके चलती है, और कोई भी ऐसी बुक मार्केट में नहीं है जो 100% सिलेबस कवर करे। तो ये मानकर आपको कोई ना कोई बुक खरीद लेनी चाहिए जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कम हो, और उस बुक को आप 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कभी ना कभी आपकी रिवीजन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप पूरे सिलेबस को, उस बुक के हर एक पन्ने को अपने टिप्स पे रट लोगे।
तो उस बुक का हर एक पन्ना आपको जो है आपकी टिप्स पे याद हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई की है, तो मुझे जो है इन पे यकीन है। और मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी स्ट्रेटजी आप अपनाओ, आप अपनी, मेरी स्ट्रेटजी मुझ पे लागू हुई, आपकी आप पे लागू होगी। तो आप, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अब सोचने का समय नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका लक्ष्य आपको मिले, आपकी सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको ये समय सोचने में, रोने में, चिंता करने में नहीं गंवाना चाहिए। ये समय है आपको प्रिपेयर करने के लिए लग जाना चाहिए इस समय। और इस समय सोशल मीडिया पे किसी टीचर की मोटिवेशनल वीडियो में, कोई ट्विटर पे, किसी भी तरीके से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है अपने हिसाब से बना लेनी चाहिए। देखिए, कहते हैं माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती, तो आप जो भी प्रिपेयर करोगे ना वो आपके काम आएगा ही। ये नहीं है कि कल को अगर सिलेबस चेंज होता है या फिर कोई एग्ज़ाम आप अपना रास्ता बदलते हैं, तो जीके तो सब में सेम रहता है। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ जीके तो सेम रहेगा और सभी एग्ज़ाम में उसका रोल रहता ही है। तो अभी अगर आप जीके को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो वो आपको काम आएगा, ज़रूर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय है प्रिपेयर करने का। जब एक टाइम बाद आप बाकी कैंडिडेट से, बाकी भीड़ से अलग हो जाओगे, बहुत आगे जा सकोगे, आगे चले जाओगे। और कंपटीशन के अंदर अगर आप एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप हज़ारों बच्चों से अलग हो जाते हैं। कंपटीशन में ऐसा ही होता है, एक नंबर आपको बहुत सारे कैंडिडेट से अलग कर देता है ना। पॉइंट पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं, वो इसी वजह से होता है कि एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि उससे पहले प्रिपरेशन के टाइम एक एक टॉपिक से बहुत सारे कैंडिडेट खुद को अलग कर लेते हैं। तो अभी समय सोचने का नहीं है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और अब मेरे इस चैनल पे आपको डेली जो है सेपरेट वीडियो मिलेगी। कभी किसी टॉपिक के लिए आपको किस टॉपिक को कितना तैयार करना है, कैसा तैयार करना है, किस सिलेबस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, मैंने कौन सी बुक पढ़ी, मैंने किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई, आपको कैसी बनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैं डालती रहूँगी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। और आपकी सफलता में मेरा इतना सा भी रोल रहता है तो मैं आपको खुद को जो है सौभाग्यशाली समझूंगी। तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर वीडियो को कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही जो है एक स्टूडेंट ही हूँ, सीख रही हूँ, आगे भी सीखती रहूँगी, अब तक सीखा ही है। तो मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगी, किस तरीके से मैंने मेंस के लिए कब प्रिपेयर करना शुरू किया था और आज मैं किस स्थिति के अंदर हूँ। तो वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने ये छोटा सा चैनल बनाया है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर जो प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।